अरिजीत सिंह सिंगर अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है। ये खबर उनके फैंस को चौंका रही है, हैरान कर रही है कि आखिर 500 से ज्यादा सुपरहिट गाने गाने वाले अरिजीत सिंह, जो इस वक्त देश के सबसे महंगे सिंगर है, उन्होंने आखिरकार अचानक ऐसे कैसे बॉलीवुड से प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया। अरिजीत सिंह ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की घोषणा की कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। 2026 में हो सकता है उनकी एक दो फिल्में आएं जो पेंडिंग थी, लेकिन इसके बाद वो कोई फिल्म साइन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपना कुछ म्यूजिक बनाएंगे, यानी म्यूजिक से जुड़े रहेंगे, लेकिन फिल्मों के लिए नहीं गाएंगे। जाहिर सी बात है, अरिजीत सिंह के फैंस के लिए खबर चौंका रही है, लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि अरिजीत सिंह ने ऐसा फैसला क्यों किया। आखिर अरिजीत सिंह जैसा सिंगर, जिसके पास गानों की कोई कमी नहीं थी, जिसके पास कॉन्सर्ट्स की कोई कमी नहीं है, वो व्यक्ति अचानक सिंगिंग से संन्यास क्यों ले रहा है? तो इस सवाल की पड़ताल इस वीडियो में द किस्सा के कुछ किस्सों के बहाने। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा विद पीयूष पांडे। अरिजीत सिंह ने संन्यास क्यों लिया, इसको लेकर अब तमाम तरह की अटकलें हैं। हालांकि अरिजीत सिंह ने साफ साफ कुछ नहीं कहा है कि उन्होंने क्यों संन्यास ले लिया, लेकिन अरिजीत सिंह को जो लोग जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि अरिजीत सिंह को संगीत से प्यार है। अरिजीत सिंह एक जुदा किस्म की शख्सियत हमेशा से रहे। उन्हें पैसे कमाने से ज्यादा संगीत में ज्यादा दिलचस्पी रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि पिछले 7-8 साल से वो अपने घर, यानी अपने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज, जो उनका कस्बा है, वहीं वो शिफ्ट हो चुके हैं। मुंबई में उनका स्टूडियो और एक घर जरूर है, लेकिन वो शिफ्ट हो चुके हैं और अपने घर से ही, यानी अपने कस्बे से ही वो म्यूजिक बनाते हैं। वहां भी उनका एक स्टूडियो है। वहां पे अक्सर लोग उन्हें कभी सब्जी खरीदते हुए, कभी स्कूटर पर घूमते हुए, कभी आम लोगों से बात करते हुए, यानी एक साधारण व्यक्ति की तरह अक्सर देखते हैं। उनके जो पिताजी और उनके चाचा जी हैं, उनका जियागंज में एक रेस्टोरेंट है जिसको वो चलाते हैं, और कई बार वो उस रेस्टोरेंट में भी दिखाई देते हैं अरिजीत सिंह। लेकिन क्या सिर्फ ये वजह है कि वो वहां पर शिफ्ट हो गए इसलिए उन्होंने बॉलीवुड को तिलांजलि दे दी? दरअसल इस चीज की पड़ताल करने पर कई सारी बातें समझ में आती हैं। एक तो पहली बात यह कि अरिजीत सिंह एक अलग व्यक्ति हैं जिनको पैसे से उतना मोह कभी नहीं रहा। उनके जितने पुराने इंटरव्यूज हैं, अगर आप सुनेंगे तो उसमें वो ये कहते दिखते हैं कि वो अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं, जहां पर वो हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं, जहां पर वो स्कूल बनाना चाहते हैं, और उसके लिए पैसा जोड़ रहे हैं। अरिजीत सिंह ने ये काम किया। वहां पर वो जो स्कूल, उनका जिस स्कूल में वो पढ़े हैं, उसके मैनेजमेंट बोर्ड के प्रमुख हैं, और वहां पर उस स्कूल को उन्होंने इंग्लिश माध्यम का कराने के लिए बहुत मशक्कत की, जिसमें उन्होंने सफलता पाई। हॉस्पिटल बनाने की कोशिश में वो जुटे हुए हैं। उनको इलाके के एक व्यक्ति ने 40 एकड़ जमीन दान देने की बात भी की, लेकिन वो 40 किलोमीटर दूर थी, इसलिए अरिजीत सिंह ने उसे लेने से मना कर दिया। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है, मसला ये भी है कि बॉलीवुड में संगीत इंडस्ट्री जिस तरह से चलती है, अरिजीत शायद उसमें अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पा रहे थे। बॉलीवुड के कई सारे लोग कहते हैं कि अरिजीत सिंह टाइम पर नहीं आते थे, अरिजीत सिंह गाना गाने में लेट लतीफी करते थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, और वो ये है जिसको महेश भट्ट अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं। महेश भट्ट ने कहा कि अरिजीत सिंह एक अलग तरह की शख्सियत, अलग तरह का टैलेंट है, और उन्हें अगर आप अपना गाना गवाना चाहते हैं तो उन्हें समय देना होगा, क्योंकि वो एकदम ऑफ ऑन की तरह नहीं गा सकते कि आप किसी सिंगर से कहें कि भाई गाना शुरू कर दीजिए, और गाना शुरू कर दे, और गाना बंद कर दीजिए तो गाना बंद कर दे। अरिजीत सिंह उस तरह के सिंगर कभी नहीं रहे। अरिजीत सिंह को अपना एक समय चाहिए, और वो समय लेकर गाते हैं, और इस वजह से कई बार हो सकता है वो लेट लतीफी होती हो, लेकिन इसकी वजह से बॉलीवुड में उनके प्रशंसक से ज्यादा उनके कई सारे आलोचक भी हैं। दूसरी बात यह कि रवि पुजारी गैंग ने पिछले कुछ साल पहले रवि पुजारी गैंग के एक बहुत खास साथी ने अरिजीत सिंह पर दबाव डाला रंगदारी के लिए, फिरौती के लिए, और उसके बाद एक पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले बॉलीवुड के ही अभिनेता ने उनके बीच में पैचअप कराया, और जिसके एवज में अरिजीत सिंह को दुबई में 5 गाने वहां पर जाकर
जाकर गाने पड़े फ्री में। और अरिजीत सिंह को ये बात समझ में आ गई कि बॉलीवुड में रहने पर, यानी मुंबई में रहने पर, उनसे इस तरह की गैर जरूरी डिमांड्स होती रहेंगी, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो चाहे किसी और जगह से। और अरिजीत सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अरिजीत सिंह को संगीत से प्यार है। अरिजीत सिंह को उस तरह के झंझटों में जहां पर लोगों को काम के लिए हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, वहां अरिजीत सिंह को उस तरह के काम की जरूरत नहीं थी। अरिजीत सिंह ने 500 गाने गाए हैं। वो इकलौते कुमार सानू के बाद ऐसे दूसरे सिंगर हैं जिन्हें 2016 यानी जिन्हें लगातार 5 साल तक फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट प्लेबैक सिंगर का। वो ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने स्पॉटिफाई पर अपना रिकॉर्ड जमा के रखा, और कई बार वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गायकों से भी आगे निकल गए स्पॉटिफाई पर जब सर्वे हुए उस दौरान। तो अरिजीत सिंह की जो ख्याति है वो सबको पता है, लेकिन अरिजीत सिंह अपने आप को मिसफिट पा रहे थे इस बॉलीवुड में। जिस तरह का संगीत वो करना चाहते थे उस तरह का संगीत उन्हें नहीं मिल रहा था, जिस तरह की काम करने की स्थितियां वो चाहते थे उस तरह की काम करने की स्थितियां नहीं मिल रही थी। और वो जिस तरह का इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाना चाहते हैं, वो पिछले कई इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि उनका जो बैंड है, जो वो उनके साथी है, उनके साथ वो कुछ अलग रचना चाहते हैं, कुछ अलग तरह का संगीत बनाना चाहते हैं, जिस के लिए उन्हें समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो इन आपाधापी में फंसे हुए थे। और अरिजीत सिंह को जानने वाले जो उन्हें बचपन से जानते हैं वो जानते हैं कि वो उनमें एक अलग तरह की सादगी, उनमें एक अलग तरह की मासूमियत है। एक किस्सा उनके बचपन का है कि जब वो उनके एक दोस्त ने कहा कि वो उनको लैब लिए चलते हैं। अरिजीत सिंह को स्कूल की लैब से बहुत प्यार था, और इस चक्कर में एक दोस्त ने उनको कहा कि तुम्हें लैब लिए चलता हूं मैं। तो 3 दोस्त, अरिजीत सिंह और उनके 2 दोस्त, उसके पीछे पीछे हो लिए और वो उसको एक बंद पड़े हॉस्पिटल की लैब में ले गए। और वहां जाकर कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि वो दरअसल लैब नहीं ऑपरेशन थिएटर था, और उन पर चोरी का इल्जाम लगा। और इसके बाद अरिजीत सिंह को समझ आया कि इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचना चाहिए। बॉलीवुड में आने के बाद हालांकि उनकी शुरुआत तो लोगों के बीच पहचान तो फेम गुरुकुल से हो गई थी, एक रियलिटी शो था, लेकिन मर्डर 2 में उनको पहला गाना मिला। उसके बाद एक गाना उनको सांवरिया में मिला था संजय लीला भंसाली की, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाया था, यानी फिल्म में नहीं आया था, स्क्रैच उनसे गवाया गया था। इसके बाद कई सारी फिल्मों के सुपरहिट गाने आप सभी जानते हैं जो उन्होंने गाए। आशिकी 2 एक टर्निंग पॉइंट था अरिजीत सिंह के जीवन में, लेकिन उनको ये बात पहले दिन से मालूम थी कि ये उनकी मंजिल नहीं है। उन्होंने 500 से ज्यादा गाने गाए, कई सारे सुपरहिट गाने गाए। आज एक कंसर्ट के लिए वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए लेते हैं, और बॉलीवुड में भी सबसे महंगे प्लेबैक सिंगर है। लेकिन बावजूद इसके उनका मन अपने बनाए हुए संगीत में है शायद, और इसलिए उन्होंने वो फैसला कर लिया जिसको करने की हिम्मत बहुत कम लोग, बहुत कम एक्टर, बहुत कम सिंगर कर पाते हैं। मुझे याद आता है अनुराधा पौडवाल का नाम, जो अपने पीक पर रहते हुए जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कहा और भक्ति संगीत में चली गई गुलशन कुमार के साथ। और दूसरा नाम मुझे याद आ रहा है आज अरिजीत सिंह का, जिन्होंने कई सारी जो बॉलीवुड का धर्रा है, जहां पर आपको नेटवर्किंग करने की जरूरत है काम पाने के लिए, जहां पर आपको जूझना पड़ता है काम पाने के लिए, जहां पर सलमान खान की नाराजगी आपका करियर बिगाड़ देती है। और आपको याद होगा कि किस तरह से सलमान खान से अरिजीत सिंह की भिड़ंत हुई, और जिसके बाद कई दिनों तक ये कैंपेन चला कि अरिजीत सिंह को काम ना मिले। तो इस तरह की जो साजिशें होती हैं बॉलीवुड में, जिस तरह के प्रपंच होते हैं, उसमें अरिजीत सिंह अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानते थे। और ये कुछ वैसा ही है जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में था, जो पीक पे पहुंचने के बाद आपको समझ में आता है कि आप यहाँ पर अकेले हैं बॉलीवुड में, यहाँ रिश्ते नाते दोस्त सगे संबंधी नहीं है, और सिर्फ पैसे की भाषा बोली जाती है। और अरिजीत सिंह वो शख्स थे जो पैसे की भाषा नहीं बोलते, नहीं बोलना चाहते, और इसलिए शायद उन्होंने आज बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया। अब देखना यह है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक के रूप में अरिजीत सिंह क्या रचते हैं। निश्चित है कि वो जो कुछ रचेंगे वो बहुत शानदार होगा। तो आपको द किस्सा में ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने द किस्सा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।